अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका वस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं लगातार फ़लस्तीन पर बमबारी होते हुए, लगातार फ़लस्तीन पर जुल्म होते हुए। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। फ़लस्तीन में भूख से लोग तड़प रहे हैं, पीने के लिए पानी तक नहीं है। जो खाने की सप्लाई वहाँ पर पहुँच रही है वो वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी नहीं है, बहुत कम है। अभी आप देख सकते हैं 1 महीने पहले की न्यूज़ है कि जब वहाँ पर खाना लेकर के ट्रक वगैरह गए दूसरी कंट्रीज से, तो जो लोग कई कई दिनों के भूखे थे, हज़ारों की तादाद में लोग प्यासे थे, वो सब एकदम जब आते हैं खाना लेने के लिए तो पुलिस उनको कंट्रोल करने के लिए गोलियां चलाती है और तकरीबन उस गोलीबारी में 20 लोग इंतकाल कर जाते हैं। आप गौर तो करें, लेने के लिए खाना जाते हैं, सख्त भूख होती है, प्यासे होते हैं और लेने के लिए खाना जाते हैं, मिलता क्या है? गोली खाने को मिलती है और इंतकाल हो जाता है। ये हालात हैं फ़लस्तीन के कि वहाँ के बच्चे खाने के बर्तनों को साफ करके अपनी पेट की आग को बुझा रहे हैं, अपनी भूख मिटा रहे हैं। ये हालात हैं खान वहाँ पर। इतना जुल्म किया गया है फ़लस्तीन पर, इस तरह से फ़लस्तीन को बर्बाद कर दिया गया है। वहाँ पर बच्चों को, बूढ़ों को, अस्पतालों में डॉक्टर्स को, टीचर्स को, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जो फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं वो कितने बड़े जालिम हैं, कितने बड़े जालिम हैं कि वो बच्चों पर बॉम्ब गिरा रहे हैं, भूखे बच्चों पर, प्यासे बच्चों पर, डॉक्टर्स को मार रहे हैं, टीचर्स को मार रहे हैं, मरीजों को, बूढ़ों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। कितने बड़े जालिम होंगे ये लोग, आप कभी गौर तो करें। अल्लाह अकबर। देखने वाली बात यह है कि फ़लस्तीन में लोगों के लिए खाना पहुंचाने के लिए ट्रक जाते हैं, ये 2 बार हो चुका है ऐसा, तो उन लोगों पर गोली चला दी जाती है और उसमें कई लोग इंतकाल भी कर जाते हैं। इसके बाद भी उन लोगों के सब्र और शुक्र का आलम यह है कि रमज़ान के इस्तकबाल में वो लोग जश्न मनाते नजर आते हैं। रमज़ान का वो लोग दिल से एहतराम कर रहे हैं और वो अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐसे हालात में हम कभी गौर तो करें, आज हम कहाँ खड़े हैं। हम सारी सहूलतें होने के बाद, सारे ऐशो आराम होने के बाद अगर रमज़ान छोड़ते हैं, अगर रमज़ान की कदर नहीं करते, तो हम किस तरह के मुसलमान हैं, हम कहाँ से मुसलमान हैं? कभी गौर तो करें। फ़लस्तीन में हज़ारों लोग, तकरीबन 80-90 हज़ार लोग अब तक मारे जा चुके हैं। कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है ये फ़लस्तीन के ऊपर, कभी गौर तो करें। अच्छा, इसकी वजह यह है, जो फ़लस्तीन पर जुल्म करने वाले हैं वो यहूदी हैं, वो ईमान वाले नहीं हैं। ईमान वाला कभी भी किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। मुसलमानों ने कई 100 साल तक हुकूमत की है, बड़े बड़े अच्छे मुस्लिम हुक्मरान गुजरे हैं जो सच्चे हुए हैं, तो उन्होंने कभी किसी की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ नहीं किया, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। इस्लाम ने हर धर्म के लोगों की इज्जत की है, हर धर्म के बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत की है। मुस्लिम हुक्मरान जब भी आए हैं जो सच्चे हुए हैं, उन्होंने हर तरह के इंसानों का ख्याल रखा है। आज दुनिया का कोई भी कोना मुसलमानों से खाली नहीं है, लेकिन जितना जुल्म मुसलमानों पे हो रहा, आज आप हिस्ट्री उठा करके देख लें, कितने देश, कितने मुल्क ऐसे हैं मुसलमानों के जो बर्बाद की जा चुके हैं, उनका कोई तज़किरा नहीं होता। आज फ़लस्तीन के हक में कोई बोलने को तैयार नहीं है, आज इजराइल को कोई जालिम कहने वाला नहीं है। तो आप देखें कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की बात करते हैं। आज अगर कोई इंसाफ की बात करे तो वो इंसाफ की बात करने वाला कैसे बन सकता है, वो इंसाफ करने वाला कैसे बन सकता है। इंसाफ इस दुनिया में सिर्फ सच्चा मुसलमान ही कायम कर सकता है। हक और अमन का पैगाम सिर्फ सच्चा मुसलमान ही दे सकता है, क्योंकि उसके धर्म ने उसको ये पैगाम दिया है, उसके मजहब ने उसको ये पैगाम दिया है। तो हम सब लोग फ़लस्तीन के लिए दुआएं करें। हमारे मुफ्ती साहब किबला मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में डाल दिया गया, अभी तक रिहाई नहीं हुई है। उनकी खता क्या थी? उन्होंने इजराइल को जालिम कह दिया। इतनी सी बात पर उनको आज महीने हो चुके हैं जेल में। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाए।
اللہ پاک ہمارے مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہائی نصیب فرمائے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔